G20 डिनर कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बीजेपी को इंडिया शब्द से तकलीफ है। इंडिया गठबंधन के कारण प्रेसिडेंट भारत लिखा है। आपको बता दें कि ये बघेल का स्टेटमेंट सामने आया है। इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। कोई भारत लिखे तो इंडिया लिखना छोड़ देंगे क्या? इस तरह का बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के कारण प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। ये बात सीएम बघेल ने कही है। नहीं, अभी तो ये स्थिति है। अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे, उस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के रोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? और अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इंडिया बनाम भारत को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रायपुर से शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, क्या कुछ जानकारी इंडिया बनाम भारत जैसी इस पर सियासत देख रहे हैं हम? देखिए, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया, इसे लेकर लगातार सियासत जो है वो देखने को मिली है। और जिस तरह से गठबंधन हुआ था उसके बाद लगातार बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला था। जिस तरह से G20 सम्मेलन जो है होने जा रहा है और उस पर डिनर इन्विटेशन जो है वो छापे गए और डिनर इन्विटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर बार लिखा जाता रहा है और इस शब्द का उल्लेख हमेशा किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से इन्विटेशन आया है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है और इसी को लेकर अब सियासत बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर जो बयानबाजी का दौर है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और जिस तरह से संविधान का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत के संविधान में बिल्कुल शिखर, देखना होगा देश के नाम पर आखिर इस सियासत पर अंत कब होता है। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया शब्द को लेकर सियासत शुरू हो गई है, आखिर क्या कुछ आपत्ति है इस शब्द को लेकर? विपक्षी गठबंधन की जो इस तानाशाह मोदी सरकार की जो तानाशाही के खिलाफ जो सब दल एकजुट हुए हैं, जिस गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया, इससे इतना ज्यादा ये घबराए हुए हैं कि पहली मीटिंग के बाद 200 रुपए सिलेंडर की कम की है, हालांकि 1000 बढ़ा के 200 कम की है, तो उसके मुंह में जीरे के बराबर है। और दूसरा, अभी ये आज ये जानकारी मिली कि राष्ट्रपति जी को जो इन्विटेशन गया G20 के बाद डिनर के लिए, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो ये अचानक जो ये बदलाव हो रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबराई हुई है विपक्षी गठबंधन से। मैं पूछना चाहता हूं कि ये इंडिया से जो इनको इतनी परहेज हो रही है, तो इनकी जो योजनाएं थी, न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, साइनिंग इंडिया, ये सब क्या था? जुमला था। जवाब ले लेते हैं। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आखिर इंडिया को लेकर इतनी परहेज क्यों?
देखिए, एक कहावत चलती है कि अंग्रेज तो चले गए मगर कुछ अपना अंश छोड़ के भारत में गए हैं। और ये जो इंडिया जो शब्द है ये ब्रिटिश के द्वारा रखा गया नाम था। भारत जो नाम है वो सत्य सनातन संस्कृति और भारत जो है एक आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र वाला नाम है। और इससे इन कांग्रेसियों को आपत्ति क्यों? अभी क्यों याद आ रही? इनकी आस्था नहीं है क्या भारत के प्रति? इनकी विश्वसनीयता नहीं है क्या भारत के प्रति? सर नितिन जी यही तो पूछ रहे हैं कि अचानक फिर ये बदलाव क्यों? नितिन जी का सवाल ही है कि अचानक बदलाव क्यों? अचानक बदलाव यही है क्योंकि देखो, इन्होंने एक नई दुकानदारी खोली है कांग्रेसियों ने। यूपीए को परिवर्तित करके चोला पहनाकर एक नया नाम दिया है इंडिया। अब हमारे देश का नाम है। ये सारे के सारे विपक्षी कुकर्मी जिन्होंने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया अपने कुकर्मों से, अपने भ्रष्टाचार से काला कर दिया भारत का नाम, अब ये भारत के नाम का इस्तेमाल करने के लिए लगे हैं। तो ऐसा भारत का कोई भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। और ये सारे के सारे देश ठीक है नितिन जी, लेकिन यदि बदलाव किया गया है तो भारत से फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों? हमको कोई आपत्ति नहीं, भारत से बदल दे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम, ये बदल दे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम, ये बदल दे इंडियन रेलवे का नाम, ये बदल दे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नाम, ये बदल दे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम, ये बदल दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम। अरे भाई अभी तक के भारत क्यों नहीं आया आपके पास? ये अब जब हमारा इंडिया जब मजबूत हुआ, विपक्षी एकता एक हुई, आपकी तानाशाही के खिलाफ, तब आपको भारत पूछने लगा। ठीक है अमित जी, बुलाया जा रहा है कोरोना जैसे काल में संसद नहीं बुलाया गया। ठीक है अमित जी, नितिन जी कह रहे हैं कि डरी हुई है इंडिया शब्द से बीजेपी, फिर क्या माना जाए? इंडिया शब्द से क्यों डरेगी भारतीय जनता पार्टी? गठबंधन से डरी है विपक्षी पार्टियों की। कोई गठबंधन से डर नहीं है। आज पूरा ही वैसे लिखना था ना, भारत की राष्ट्रपति लिखना था। ये कांग्रेसियों से डरेंगे, भाजपा के सिपाही प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं लिखना था, पूरा हिंदी में लिखना था। ये कुछ नहीं करने वाले। ये नए दुकानदारी खोलने के लिए, वो दुकान आज स्थापित नहीं हो पा रही है। उस दुकान में बैठा आपकी तानाशाही की, भ्रष्टाचार की और नफरत की जो दुकान पर काम करने वाले नौकर भी उस दुकान को नहीं जमा पा रहे हैं। उसी का फ्रस्ट्रेशन ये बेवजह बयानबाजी करके दिखाते हैं। ये जबरदस्ती का फ्रस्ट्रेशन जो है बयानबाजी करके दिखाते हैं। अमित जी नितिन जी कह रहे हैं तानाशाही के आरोप वो लगा रहे हैं आप पर, आपकी तानाशाही के चलते आप हर कभी नाम बदल देते हैं। तानाशाही जहाँ नितिन भंसाली जी रहते हैं वहीं के मुख्यमंत्री है तानाशाही। एक काम करना नहीं, सिर्फ बात करना। नितिन जी ये तो आपके मोदी जी का एक वीडियो है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। ये वीडियो अगर सुनना है तो मैं सुनाता हूँ। बहुत पहले की वीडियो होगी, बहुत पहले की। आज बदल गए अभी अचानक क्यों बदल गए? को बर्बाद करने वाले जितने भी कांग्रेस सहित जितने भी विरोधी दल हैं, उन्होंने इंडिया नाम को बदनाम कर दिया है। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और गर्व से कहते हैं हम भारत माता की जय, भारत हमारा देश है और हम भारत के नागरिक हैं। नागरिक हैं भारत के, बदलाव के सवाल नितिन जी का भी यही है। भारत माँ की जय जयकार करेंगे। आप कांग्रेसी भारत माँ की जय जयकार करने से परहेज करते हो। क्या आप लिखो ना भारत की राष्ट्रपति, लिखो ये भारत माता की जय कहने वाले तो लिखेंगे। किसी कांग्रेसी को उम्मीद थोड़ी भारत माता की जय हम कांग्रेसियों को उम्मीद नहीं है। ये आजाद भारत में जो सांस लेके जो इतना चिल्ला चिल्ली कर रहे हो ना, ये हमारी देन है, कांग्रेस की देन है भाई। आप लोगों ने तो आरएसएस के लोगों ने में डाल के रखा था, वो अब कदापि नहीं होने वाला। आज देश ताकतवर हो रहा है, क्या बात करेंगे? सोने की चिड़िया बनने जा रहा है देश। बिल्कुल अमित जी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप क्या इसे हिंदी में भी तो लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में। भारत देश एक ही है जिसे इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है। सर तो इंडिया फिर शब्द से आपत्ति आखिर हो क्यों रही है? मैंने पहले ही कहा था, इंडिया शब्द जो दिया हुआ है वो ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। अंग्रेजों ने दिया था इंडिया नाम, असल नाम वो भारत का सम्मान करने के लिए हम तो आतुर रहते हैं, क्योंकि हम भारत माता की जय कहते हैं। हम भारत की संस्कृति को पूजते हैं, हम भारत माता की जय जयकार करते हैं। इसलिए अगर एक कांग्रेसी किस मुझे करते हैं ये अमित जी, लेकिन इससे पहले भी तो बात यही थी कि संस्कृति आपको अचानक याद आई है। नितिन जी का भी यही कहना है कि संस्कृति अचानक याद आ गई।
अचानक नहीं, इन लोगों ने इंडिया नाम को दूषित किया, प्रदूषित किया और हद हो गई भाई। एक गठबंधन बना, सारे दलों ने मिलकर तय किया, इंडिया नाम रखा, उसी में भैया। ठीक है, चलिए देखने वाली बात होगी। आप दोनों ही जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, देश के नाम पर यदि इतनी बड़ी सियासत हो रही तो इसका अंत क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया नितिन जी तमाम चर्चा के लिए।